राहुल, हम 3 साल से साथ हैं। तुम्हें तो याद भी नहीं रहा कि कल मेरा जन्मदिन है। यह बिखरी हुई औरत मैं हूँ, अंजलि मिलर। आज क्रिसमस की पूर्व संध्या है और मेरा 30वां जन्मदिन। फिर भी मेरे पास कोई क्रिसमस उपहार नहीं है, और जन्मदिन का तो बिल्कुल नहीं। अरे अंजलि, तुम इतना परेशान नहीं होनी चाहिए। मैं अभी भी तुम्हारे लिए सही उपहार ढूंढ रहा हूँ। वादा करता हूँ ये एक सरप्राइज होगा। वैसे मुझे तुमसे $1000 उधार चाहिए। मेरे चचेरे भाई को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और मुझे तुरंत पैसों की जरूरत है। कृपया मेरी मदद करो। फिर से पैसे उधार? हम 3 साल से साथ हैं। तुम हर महीने मुझसे पैसे मांगते हो। वादा करता हूँ ये आखिरी बार है। प्लीज अंजलि, मुझ पर भरोसा करो। यह मेरा प्रेमी राहुल है। मैं असल में इसी साल उससे शादी करने की योजना बना रही थी। हाँ, मेरा दिमाग खराब हो गया होगा। छोड़ो यार। मेरी क्रिसमस ईव, अंजलि। मेरी क्रिसमस, मेरे प्रिय सांता। लेकिन मुझे डर है कि मैं अभी उपलब्ध नहीं हूँ। क्या तुम? बाहर बहुत ठंड है। क्या तुम सच में उम्मीद कर रही हो कि मैं यहाँ तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा रहूं? यह कोई त्योहार नहीं है। वाह, कितना आरामदायक छोटा सा घर है। और क्रिसमस की पूर्व संध्या का भोज भी। अरे, यह तो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। चलो सब कुछ चखते हैं। तुम हो कौन? इस समय किसी को परेशान कर रहे हो? कौन? तुम लोग कौन हो? हम कोई भी सेल्स पिच स्वीकार नहीं करते। अगर अभी नहीं गए तो मैं पुलिस को बुला रही हूँ। शांत हो जाओ प्रिय, हम यहाँ कुछ बेचने नहीं आए हैं। और नहीं, मैं सांता हूं। मैं तुम्हारा पूर्व प्रेमी रोहन हूं। इन सभी सालों में मैंने तुम्हारे बारे में सोचना कभी नहीं छोड़ा। अरे नहीं, इसी तरह से मेरी 30 की उम्र शुरू होती है। मुसीबत मेरे दरवाजे पर दस्तक दे रही है। इन सभी वर्षों में मैं तुम्हारे बारे में सोचना कभी नहीं रोक पाया। रोहन, 5 साल पहले तुम बिना किसी सुराग के गायब हो गए थे, और अब तुम मुझे इस तरह का मजाक दिखाने आए हो। अंजलि, कृपया मुझे समझाने दो। मैं इस बार हमारा वादा पूरा करने आया हूं, तुम्हारी 30वीं सालगिरह पर। रुको 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 अंजलि, क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? क्या तुम मुझसे क्रिसमस की पूर्व संध्या पर ही मजाक कर रहे हो? नहीं नहीं राहुल, मुझे भी कुछ पता नहीं है। मैं समझ गया, तुम मुझे कोई पैसा उधार नहीं देना चाहती, इसलिए तुम मुझे परेशान करने के लिए कुछ अजनबी ले आई। नहीं, ऐसा नहीं है राहुल। अरे बेकार प्रेमी, मुझे लगता है तुम सब कुछ गलत समझ रहे हो। मैं यहाँ अपनी मर्जी से आया हूँ। तुम्हारी क्रिसमस की पूर्व संध्या खराब करने के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन लगता है तुम्हारे पास भी करने को कुछ बेहतर नहीं था, है ना? क्या बकवास है? तुम क्रिसमस की पूर्व संध्या पर किसी के घर में घुस आए और तुम मुझसे इस बारे में बात करना चाहते हो? बस करो रोहन, यह मजाक करने का समय नहीं है। कृपया हमारी बातचीत में बाधा न डालो। मुझे समझाने दो अंजलि। मैं इस बार तुम्हारे साथ नई शुरुआत करने आया हूं। मैं वही इंसान नहीं हूं जो 5 साल पहले था। कृपया मुझे एक और मौका दो। अब मुझे याद आया, ये वही पूर्व प्रेमी है जिसके बारे में तुमने बात की थी, जो 5 साल पहले गायब हो गया था। क्या ये कोई नीच इंसान नहीं है जो क्रिसमस का तोहफा बनाकर लाया है क्रिसमस की पूर्व संध्या पर, है ना? क्या बकवास है? ये हिंसा है। अंजलि, अभी पुलिस को बुलाओ। अंजलि, कृपया मुझे एक और मौका दो। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मैं तुम्हारी जिंदगी की हर चीज का ख्याल रखूंगा। नहीं रोहन, नहीं। तुम्हें पता है मैं कितनी टूट गई थी जब तुम अचानक 5 साल पहले मुझे छोड़कर चले गए थे, और अब तुम फिर से वापस आने की उम्मीद करते हो? मुमकिन नहीं। मैं कोई चीज नहीं हूं कि तुम मुझे ऐसे खरीद सको।
मुझे पता है। मुझे माफ कर दो अंजलि, मुझे सच में माफ कर दो। मुझे तुम्हारे सामने खुद को साबित करने का एक मौका दो और मैं इसे ठीक से समझाने का तरीका ढूंढ लूंगा। आज के लिए मैं ऐसे ही रह लूंगा। मेरी क्रिसमस। मेरी क्रिसमस माँ। माँ, इस टेबल को देखो, यह सब क्रिसमस डिनर मैंने तैयार किया है। वाह, ये कमाल का लग रहा है। लेकिन साफ है, तुमने शॉट में मुख्य किरदार को अभी तक नहीं लिया है। चिंता मत करो माँ, राहुल अभी कपड़े बदल रहा है। मैं वादा करती हूँ कुछ दिनों बाद तुम राहुल को अच्छे लुक में देखोगी। ये बहुत अच्छा है। मुझे उम्मीद है जब तुम इस बार घर आओगी, मैं सुनूंगी कि तुम दोनों शादी कर रहे हो। हाँ माँ, मैं निश्चित रूप से तुम्हें चौंका दूंगी। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अलविदा। अलविदा। मेरी क्रिसमस राहुल। ओह, मेरी क्रिसमस अंजलि। चलो, मैंने लंच तैयार कर लिया है, आओ और चखो। ओ अंजलि, मेरे पास कुछ है, संभालना है, मुझे बाहर जाना है। आज क्रिसमस है, तुम कहाँ जा रहे हो? ये निखिल है। निखिल के पास एक जरूरी मामला है जिसमें मेरी मदद चाहिए। चिंता मत करो, मैं वादा करता हूं जल्दी लौट आऊंगा। क्रिसमस मुबारक अंजलि। रोहन, क्रिसमस मुबारक। कल मेरे अचानक आ जाने के लिए माफ करना, पर आज क्रिसमस है और तुम्हारा 30वां जन्मदिन भी। क्या मैं अंदर आकर तुम्हारा साथ दे सकता हूँ? अरे हाँ, जरूर जरूर, आ जाओ। अरे, यह तो कमाल का लग रहा है। क्या यह राहुल के साथ का क्रिसमस का दावत है? हाँ, पर अब नहीं। मैं ऐसी शानदार क्रिसमस दावत को बर्बाद नहीं होने दूंगा। चलो अंजलि, हम इसे साथ में क्यों नहीं बांट लेते? सही कहा, हम इस क्रिसमस और मेरे लंच को बर्बाद नहीं होने दे सकते। पता है अंजलि, मैंने 4 साल से सपना देखा है कि तुम्हारे साथ ऐसे ही क्रिसमस मनाऊं। उम्मीद है तुम सच कह रहे हो। बिल्कुल सच कह रहा हूं। हमारी ईमानदारी के लिए चीयर्स। मुझे यह सूप बहुत पसंद है। रुको रोहन, यह सूप बहुत गर्म है। हे भगवान। रुको, मैं खुद कर लेता हूं। मैं कितना फूहड़ हूं। तुम हमेशा से ऐसे हो। मैं बाथरूम जाकर साफ कर लेता हूं। हाँ हाँ, बिल्कुल, बाथरूम वहाँ है। मैं आखिर कर क्या रही हूँ? मैं 30 की उम्र में अपने पूर्व प्रेमी के साथ क्रिसमस डिनर कैसे करने लगी? जब राहुल वापस आएगा तो मैं क्या करूंगी? अंजलि, क्या तुम्हारे पास बाथ टॉवल है? यहाँ वाला तो खत्म हो गया है। अरे हाँ, मेरे पास है। बस मुझे एक पल दो। वाह, तुमने कपड़े क्यों नहीं पहने? सूप मेरी पैंट में भीग गया, मुझे धोना तो पड़ा है ना? मैंने कुछ नहीं देखा, माफ करना।
क्या मतलब? ऐसा नहीं कि तुमने पहले कभी नहीं देखा, तुमने बस देखा ही नहीं, इस्तेमाल भी किया है। अरे क्या? रुको रुको, तुम क्या बकवास कर रहे हो? मुझे बाहर साफ सफाई करनी है, ठीक से करनी है। हे भगवान, मेरा दिल इतनी तेजी से क्यों धड़क रहा है? शांत हो जाओ, गहरी सांस लो अंजलि, शांत हो जाओ। तुम्हें क्या हो गया है अंजलि? मैंने किस मर्द का नंगा बदन नहीं देखा है, पर रोहन का शरीर अब इतना शानदार क्यों लग रहा है? वह तो पहले इतना दुबला-पतला लड़का था। वाह, यह सच में मेरा पूर्व प्रेमी है। वह बहुत ज्यादा सेक्सी है। क्या मेरे पास पहले कभी इतना अद्भुत शरीर था? तुम यहाँ बैठे क्यों हो? नहीं नहीं नहीं, तुमने कपड़े क्यों नहीं पहने? अरे, यह तुम्हारा घर है ना? क्या तुम्हारे पास कोई कपड़े हैं जो मैं उधार ले सकूं? या फिर क्या तुम चाहती हो कि मैं ऐसे ही नंगा रहूं? हाँ। नहीं नहीं, मेरा मतलब है, असल में मैं नहीं नहीं, मैं राहुल के अतिरिक्त कपड़े ढूंढ रही हूँ। जरा रुको। वाह, तुम इसमें बहुत खूबसूरत लग रही हो। तुम शानदार लग रही हो। नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। यह मेरे कमरे में राहुल है। हे भगवान। माफ करना, मैं बस तुम्हें क्रिसमस का एक चुंबन देना चाहता था। निकल जाओ, इससे पहले कि हम कुछ कर बैठें और पछताएं। क्या बकवास है? ये क्या मुसीबत है? अंजलि, रोहन क्रिसमस पर हमारे घर मेरे कपड़े पहने क्यों हैं? राहुल, यह गलत है। यह वैसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। मैंने जो सोचा था वैसा नहीं है। मैं क्या सोच रहा हूँ? मुझे लगता है तुम दोनों ने क्रिसमस पर बिस्तर में धमाल मचाया है, कई बार जब मैं दूर था। सुनो, यह वैसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। रोहन बस खाने के लिए आया था और खाते समय उसने गलती से तुम्हें गिरा दिया। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी बकवास मानूंगा? तू गंदी औरत, जब मैं दूर था तब अपने पूर्व प्रेमी के साथ घूम रही थी। तू कायर बदमाश, जो सिर्फ अपनी औरतों को डराना जानता है। तुमने समझाया क्यों नहीं जब तुम क्रिसमस मनाने गए थे, अपनी प्रेमिका के साथ रहने की बजाय? मुझे छोड़ दो। मुझे तुम्हें अपना बचाव क्यों करना पड़ेगा? तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो? भगवान के लिए रुको, क्रिसमस के लिए लड़ाई नहीं करते, ठीक है? तुम सही कह रही हो। राहुल, आज के लिए मैं माफी चाहता हूँ। मैंने तुम्हें काफी परेशान कर दिया है, लेकिन अगर यह लड़का कभी तुम पर हाथ उठाएगा, तुम्हें मुझे जरूर बताना। मैं उसे भारी कीमत चुकाऊंगा। तुम्हें मुझे एक सही स्पष्टीकरण देना होगा। हे भगवान, मुझे यह सब और कितना सहना पड़ेगा। मेरे प्रतियोगियों का धन्यवाद, मेरे सहकर्मियों का धन्यवाद और निरंतर समर्थन के लिए टीम का, बॉस का धन्यवाद, जिन्होंने मुझे यह मौका दिया। मैं इस कंपनी को और बेहतर बनाऊंगी। धन्यवाद। तुम हर रोज टीवी देखने के लिए मुझ पर टोकती हो, अंजलि, और हर रात मुझे तुम्हारा ये छोटा सा नाटक खत्म होने का इंतजार करना पड़ता है, तब जाकर मैं सो पाता हूं। तुम्हें अच्छे नतीजे लाने ही होंगे। मुझे माफ करो राहुल, यह आखिरी बार है। मैं वादा करती हूँ, इस बार मुझे प्रमोशन मिल ही जाएगा। मैं अपने प्रतियोगियों, अपने बेहतरीन सहकर्मियों का धन्यवाद करती हूँ और उनके निरंतर समर्थन के लिए टीम का, और इस सबसे बड़े मौके के लिए बॉस का। मैं इस कंपनी को और बेहतर बनाऊंगी। धन्यवाद, धन्यवाद।
यह औरत पूजा चौधरी मेरी हाई स्कूल की सहपाठी थी। आज भी हर काम में वह मुझसे बेहतर साबित होने का रास्ता ढूंढ ही लेती है, वह जो भी करती है। मेरा सारांश यहीं समाप्त होता है। आप सभी का धन्यवाद। प्रिय सहकर्मियों, मेरा मानना है कि आप सभी के पास अपना जवाब है। हमारे मंच पर वापसी का स्वागत है हमारी सुंदर और काबिल पूजा चौधरी, जो हमारे प्रमोशन के अवसर की प्राप्त करता है। धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद। आप सभी से प्यार। हमारी पदोन्नति का अवसर पाने वाली हैं योग्य पूजा। शुक्रिया। आप सभी का शुक्रिया। आप सबसे प्यार। सर, मैं जानना चाहती हूँ। अशिष्ट बूढ़ी औरत, दरवाजा खटखटाए बिना अंदर घुसने का तरीका नहीं आता? क्या चाहिए? साफ साफ बोलो। कुछ नहीं। शक है कि कुछ अहम होगा। कुछ नहीं। कोई बात नहीं सर, मैं आपको बताना चाहती थी कि मैं नौकरी तलाश रही हूँ। सुनो, बदसूरत बत्तख के बच्चे, अंजलि, हालांकि हम हाई स्कूल की सहपाठी थे, लेकिन क्या तुम जानती हो कि तुम इतने सालों से बेकार क्यों रही हो? क्योंकि हम प्रतिद्वंद्वी हैं। जब तक मैं इस कंपनी में हूँ, तुम्हें कभी बड़ा मौका नहीं मिलेगा। पूजा, तुम नीच औरत हो, तुम कचरा हो, तुम्हारी औकात बस अपने करियर पर चढ़ने की है, अमित जैसे बूढ़े आदमी के सहारे। क्योंकि अगर तुम किसी दूसरी कंपनी में जाओगी तो दूसरे मर्द तुम्हारी तरफ कभी नहीं देखेंगे। क्या बकवास कर रही हो अंजलि? तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? क्या तुम अब इस कंपनी में रहना चाहती हो? हाँ, मुझे इस नौकरी से ऊब हो गई है, मैं छोड़ रही हूँ। निकल जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। तुम्हारी प्रोन्नति पर बधाई हो मेरी प्रिया। कैसा रहा? कैसा है? ये तुम्हारा पसंदीदा पुराने जमाने का पिज्जा है। कोई अच्छी खबर साझा करने को? राहुल, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। सीधी बात करते हैं। तुम्हारी तनख्वाह कितनी बढ़ाई उन्होंने तुम्हारी प्रोन्नति में? अंजलि, मत कहो कि तुम फेल हो गई। हे भगवान, तुम जानते हो कितने लंबे समय से मैं ये अच्छी खबर सुनने का इंतजार कर रहा था। मेरी सारी मेहनत और सहयोग बर्बाद हो गया। राहुल, मेरी बात सुनो। कंपनी के मालिक का पूजा चौधरी के साथ चक्कर चल रहा है। यह बेईमान प्रतिस्पर्धा है। ओह, पूजा चौधरी, तुम्हारी हाई स्कूल की सहपाठी? बिल्कुल, वो बहुत सेक्सी और काबिल है। उसके सामने तुम्हारे पास प्रतिस्पर्धा करने को क्या है? मुझे माफ कर दो राहुल, माफ कर दो। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है विद्या। मैं और सह नहीं सकता। मुझे तुम्हारा बड़ा पिछवाड़ा देखने दो। बिल्कुल नहीं। शायद मैं तुम्हें अपनी चोट की तस्वीर भेज दूं अगर तुम मुझे कभी एक नया फोन खरीद कर दो। हाँ, तू उल्टा। कुछ दिनों में जब मेरी प्रेमिका को वो प्रोन्नति मिल जाएगी तो मैं उससे पैसे मांग कर तुम्हारे लिए खरीद लूंगा। मैं भी करूंगी बाबू। राहुल, मुझे बताओ यह विद्या कौन है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इतनी बातें छुपाने की? तुम्हारे पास यह औरत कैसे हो सकती है? अंजलि, तुम किस बारे में बात कर रही हो?
वो बस एक सहकर्मी है। चुप रहो। तुम्हारे पास तो नौकरी भी नहीं है, वह तुम्हारी सहकर्मी कैसे हो सकती है? नहीं रोहन, यह सब जरूर झूठी खबरें हैं, है ना? आखिर क्या है? तुम इन सब सालों में क्या करते रहे? अंजलि, मुझे बताओ तुम्हारा इस रोहन शर्मा से क्या संबंध है? रोहन शर्मा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम अपने काम के समय में ये सब देखती हो? तुम्हारी नोटिस के लिए फायदेमंद है। मैंने बस यह लेख देख लिया था पूजा। खैर, मैं तुम्हें चेतावनी देने आई हूँ। मैं तुम्हारी सीधी सुपरवाइजर हूँ, इसलिए तुम्हें यह काम मेरे लिए फिर से करना होगा। माफ करना पूजा, लेकिन ये में से कोई भी रिपोर्ट मेरी नहीं है। मैं क्यों? क्या तुम्हें कोई और दिख रहा है जो खाली है? नहीं, तुम ही इस ऑफिस में सबसे खाली हो जो मैंने कभी देखा है। तो अपने काम से पहले इसे खत्म करो, समझी? मैं समझ गई। जोर से बोलो, समझी? मैं समझ गई। तू उल्टा, यह साफ तौर पर मेरी तुम्हें अमित के साथ धोखा देते पकड़ने की बदला है। बस तुम इंतजार करो। हे भगवान, मैंने ब्लैक कॉफी मांगी थी, तुम आखिर लेकर आए क्या? इंटर्न भी तुमसे बेहतर कर लेते हैं। माफ करो पूजा, मैं तुरंत तुम्हारे लिए नई लेकर आती हूँ। अंजलि, अंदर आओ। बॉस, क्या मामला है? अंजलि, यहाँ क्या चल रहा है? तुमने पिछले हफ्ते जो खबर प्रकाशित की थी उसके तो 0 व्यूज थे, फिर ट्रैफिक कैसे बढ़ गया अचानक आज? बॉस, मुझे नहीं पता, शायद उस घटना ने संबंधित ट्रैफिक को ट्रिगर कर दिया। लेकिन यह तो एक बूढ़ी औरत के पड़ोसी को बहकाने के बारे में है, इसमें ऐसा क्या दिलचस्प है? क्या हो रहा है? यह तो बस एक उबाऊ समुदाय है, बचपन और माता पिता की गतिविधियाँ। क्या हो रहा है? टिकटॉक और यूट्यूब पर तुम्हारे कई रेफरेंस अचानक ट्रेंड करने लगे हैं। अजीब बात है। ठीक उसी समय पूजा, तुम्हारे रिकॉर्ड और चैनल को बड़े पैमाने पर रिपोर्ट किया जा रहा है, यहाँ तक कि तुम्हारा होम पेज भी बंद हो गया है। क्या तुमने किया? अंजलि, तुमने क्या चाल चली? मुझे नहीं पता पूजा, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे तुम्हारे चेहरे पर वह मुस्कुराहट बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे फिर से वह मुस्कुराहट न दिखाना और अब बाहर जाओ और अपना काम करो, ठीक है? अभी। सभी को नया साल मुबारक हो। यहाँ का मालिक कौन है? मैं यह कंपनी खरीदने आया हूँ। सर, आप कौन हैं? कृपया तुरंत मेरी कंपनी छोड़ दीजिए, हम मीटिंग में हैं। मैं इस तरह की बकवास बर्दाश्त नहीं करूंगा। ओह, तो आपको पैसों में दिलचस्पी नहीं है? अच्छा, ये हमें अपनी मीटिंग रोकनी पड़ेगी। आप क्या चाहते हैं, सर? सुनो, आज मैं यह मीडिया कंपनी खरीद रहा हूँ। बस अपनी कीमत बताओ, मैं डील कहूंगा और बस। वाह, क्या आप सच कह रहे हैं? मैं ऐसी बात का मजाक एक धूप भरी सुबह नहीं उड़ाऊंगा। नहीं नहीं रोहन, तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या चाहते हो? सुनो अंजलि, मैं इस बार सब कुछ ठीक करने के लिए वापस आया हूँ। कृपया मुझे एक और मौका दो, ठीक है? ठीक है रोहन, चलो काम की बात करते हैं, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। नहीं रोहन, मैं तुम्हारी यह मुआवजा स्वीकार नहीं करूंगी। ठीक है, लगता है आज व्यापार के लिए अच्छा दिन नहीं है।
रोहन, तुम जो भी करना चाहो, हमारे बीच सब खत्म हो गया है। कृपया फिर से आकर मुझे दुखी मत करो, ठीक है? अंजलि, क्या तुम भूल गई हो कि हम कितने खुश हुआ करते थे? मैं बस उन अच्छे पलों में वापस जाना चाहता था। फिर तुमने अचानक मुझे क्यों छोड़ दिया? क्या तुम्हें पता है, तुम्हें भूलने के लिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ी? सुनो, जब सही समय आएगा मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, लेकिन अभी के लिए मैं बस चाहता हूँ कि तुम मुझे एक और मौका दो, ठीक है? मुझे अभी प्यास लगी है। मैं अब किसी से भी प्यार करने की क्षमता नहीं रखती। मैंने बस राहुल से शादी करने का फैसला किया है, क्योंकि मैं एक साधारण जीवन जीना चाहती हूँ। कृपया मुझे फिर से परेशान मत करो। राहुल, यह बेकार प्रेमी वह तुम्हें दे भी क्या सकता है? अगर तुमने इससे शादी की तो यह तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देगा। जब हम साथ थे तुम भी राहुल की तरह ही बेकार थे। अभी तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? हम तुम्हें आखिर हुआ क्या है, रोहन? मैं सच कह रहा हूँ अंजलि, बिल्कुल सच। मैं 5 साल पहले वाला वही इंसान नहीं हूँ। एक ही चीज नहीं बदली है, वो ये कि मैं अब भी तुमसे प्यार करता हूँ, बिल्कुल उतना ही जितना उस समय करता था। मुझे माफ करना रोहन, मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकती। मैं राहुल को धोखा नहीं दे सकती, उसे मेरी जरूरत है। राहुल, दरवाजा खोलो, मैं हूँ। राहुल, खोलो, मैं हूँ। अरे मेरी प्रिया, अभी तो सुबह है, तुम्हें ऑफिस में होना चाहिए। हाँ, ऑफिस में कुछ दिक्कत है, आ जा सकूंगी। हे भगवान, यहाँ तो बहुत ठंड है। आओ, मुझे अंदर आने दो। यहाँ क्या हुआ है? क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस वर्कआउट कर रहा हूँ, थोड़ी मसल्स बनाने की कोशिश। राहुल, तुम थोड़ा अजीब लग रहे हो। मुझ में क्या गड़बड़ हो सकती है? अंजलि, आज इतनी जल्दी छुट्टी मिल गई, चलो बाहर घूमने चलते हैं। रुको जरा। का क्या? हिलना मत। क्या खुशबू आ रही है? अरे वो मेरा नया बॉडी वॉश है। नहीं अंजलि, तुम आखिर कर क्या रही हो? क्या ढूंढ रही हो? ओह प्रिय, तुमने मुझे ढूंढ लिया, सरप्राइज। क्या मुसीबत है? तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रही हो? अहम अंजलि, ये मेरी चचेरी बहन है, वही जो बीमार है, तुम जानती हो ना। वो हाल ही में शहर आई है और उसने मुझसे कहा कि तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलो। हाँ, मैं बीमार हूँ, मैं अभी हॉस्पिटल जाती हूँ। इस चचेरी बहन का नाम है विद्या। ओह, तुम कितनी चतुर हो, मेरा नाम तुरंत अंदाज लगा लिया। ठीक है, मैं समझ गई राहुल। पहले विद्या को हॉस्पिटल जाने दो, हमें कुछ बात करनी है। विद्या, तुम बाहर मेरा इंतजार करो, मैं बाद में तुम्हें ढूंढने आऊंगा। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। राहुल, हम अब 3 साल से साथ हैं, क्या तुमने कभी भविष्य के बारे में सोचा है? जरूर सोचा है, इतने समय से हम साथ रहने के बाद मैं तुमसे प्यार करना चाहता हूँ। हमारे लिए सिर्फ 3 साल हैं, मैं इन्हें बर्बाद नहीं करना चाहती। खासकर आमदनी के बारे में, समझ रही हो मेरी बात? मैं पूरी तरह समझता हूँ, मैं हमारे साथ बिताए समय को बर्बाद नहीं होने दूंगा। तो चलो इसी साल शादी कर लेते हैं। मुझे लगता है अब योजना बनाने का समय आ गया है। मुझे लगता है ये इतना महत्वपूर्ण है कि इतनी अचानक नहीं किया जा सकता। इसकी सावधानी पूर्वक योजना बनाने की जरूरत है। तो क्या तुम मुझसे शादी करने पर कभी विचार ही नहीं करोगे? रुको अंजलि,
मुझे लगता है हमें ये बात किसी और दिन करनी चाहिए। मेरी आंखों में देखो। क्या तुमने शादी के बारे में कभी सोचा ही नहीं? अंजलि, मुझे नहीं लगता आज सबसे अच्छा दिन है इतनी गंभीर बात करने के लिए। मुझे विद्या की चिंता है। मैं अस्पताल में उससे मिलने जा रहा हूं। अगर तुम अभी जाने का फैसला करोगे तो हमारा सब खत्म। अरे शांत हो जाओ अंजलि, तुम्हें क्या हो गया है? विद्या तुम्हारी चचेरी बहन बिल्कुल नहीं है। मुझे सच बताओ, वह असल में कौन है? हाँ अंजलि, भूल जाओ। मुझे अब दिखावा नहीं करना है। हमें तोड़ने की भी जरूरत नहीं। मेरे बिना तुम क्या कर सकती हो? बकवास बंद करो अंजलि। मेरे बिना तुम कुछ नहीं हो। तुम इतनी कमजोर हो, इतनी डरपोक हो, इतनी बेकार हो। मेरे बिना तो तुम जी भी नहीं सकती। तुमने तो मेरे पैसे से मेरा ही तोहफा उड़ा दिया। राहुल, तुम नौकरी भी नहीं कर सकते। तुमने मेरे पैसे अपनी रखेल पर उड़ा दिए। ठीक है, तो बस अपना घमंड निगल लो और सहन करो। मान लो तुम मेरे बिना नहीं रह सकती। मैं हमारे रिश्ते को संजोती हूँ, मैं हमारे प्यार को संजोती हूँ। लेकिन तुम विद्या से कैसे तुलना कर सकती हो? वो तुमसे जवान और सुंदर है। अगर आज हम अलग भी हो जाएं, मैं एक और विद्या ढूंढ सकता हूं। लेकिन तुम, क्या तुम एक प्रेमी ढूंढ सकती हो जो तुम्हारा अच्छा ख्याल रखे? बाहर निकलो, यह मेरा घर है। आज से हमारा एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। हमारा सब खत्म। अच्छा, ठीक है तो अंजलि, शांत हो जाओ। हाथापाई करने की जरूरत नहीं। इतना हंगामा क्यों है? पेस्ट्री तुम पर शोभा नहीं देती। क्यों? खैर, अगर ये मेरे पूर्व प्रेमी का पूर्व प्रेमी नहीं है तो कौन है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ खास नहीं, बस कुत्ते को दरवाजे से बाहर निकलते देख रहा हूँ। है ना मिस्टर बेकार प्रेमी? तुम किस बारे में बकवास कर रहे हो? तुम यहाँ बिना किसी के आ गए, अपने बॉडीगार्ड्स के। मेरा मूड खराब है, मुझे उकसाओ मत। मेरा बॉडीगार्ड? तुम्हारा मतलब यह चीज है? मेरा बॉडीगार्ड हमेशा मेरे साथ रहता है। मैं बस तुमसे मजाक कर रहा था, मेरे अच्छे दोस्त। लेकिन मैं गंभीर हूँ। रोहन, बस करो, हिंसा मत करो। दफा हो जाओ। अगली बार दिखाई दिए तो इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। मत रो, वह तुम्हारे आंसुओं के लायक नहीं है। तुम सही कह रहे हो रोहन। राहुल इसके बिल्कुल भी लायक नहीं है। बस मैं उस मर चुके प्यार के लिए दुखी हूँ। तो तुम मेरे घर क्यों आए? मुझे लगता है मुझे अभी भी तुम्हें एक ईमानदार माफी देनी बाकी है, क्योंकि मैंने अचानक तुम्हें चूम लिया था। मत। चूंकि तुम मेरे घर आए हो तो बस हम दोनों हैं। अब तुम मुझे बता सकती हो कि 5 साल पहले तुम बिना किसी सुराग के गायब क्यों हो गई थी, है ना? ठीक है। ओह, ठीक है अंजलि, मुझे लगता है अब वक्त आ गया है कि मैं सच बताऊं। दरअसल मेरे पापा एक बिजनेसमैन थे। उन्होंने यूनिवर्सल फार्मास्यूटिकल में निवेश किया था, क्योंकि वह ग्रुप पश्चिमी देश के कई सैन्य राजों में शामिल था। मेरे पापा ने मेरी सुरक्षा के लिए परिवार छोड़ दिया, लेकिन 5 साल पहले उन्हें कैंसर हो गया। लेकिन उनके गुजरने से पहले उन्होंने मुझे पूरी सच्चाई बता दी और ये सारी संपत्ति अरबों डॉलर की मेरे नाम ट्रांसफर कर दी। लेकिन बदले में मुझे उन राजों को छुपाकर रखना था, इसलिए मुझे सैन्य कर्मियों द्वारा पश्चिमी देश ले जाया गया और मैं किसी से संपर्क नहीं कर सकता था। लेकिन अंजलि, अब से मैं वादा करता हूँ, मैं फिर कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा और 5 साल पहले मैंने तुमसे जो वादा किया था उसे पूरा करूंगा और तुम्हारे 30 साल के होने से पहले तुमसे शादी करूंगा। अंजलि, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? रुको रोहन, मैं अभी तैयार नहीं हूँ। तैयारी के लिए और क्या चाहिए? क्या हम 5 साल पहले तैयार नहीं थे? उस समय मेरे पास कुछ नहीं था,
लेकिन अब हालात अलग हैं। नहीं रोहन, मैंने अभी अभी अपने पूर्व प्रेमी से ब्रेकअप किया है। वह अचानक बहुत अमीर बनकर आया और मुझसे शादी की मांग कर रहा है, और सब कुछ इतनी जल्दी हो गया। क्या तुम मुझे इसे संभालने के लिए थोड़ा समय दे सकते हो? मैं समझ गया। मुझे माफ कर दो, मैं निश्चित रूप से बहुत अचानक आ गया, लेकिन कम से कम अभी तो मेरा कोई प्रतियोगी नहीं है ना? तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तुम्हें लगता है कि मुझे कोई पसंद नहीं करता? नहीं नहीं, मैं बस बेकार की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ। माफ करना। हम एक दूसरे को इतने लंबे समय से नहीं देखे हैं। मैं तुमसे अभी ऐसे ही शादी नहीं कर सकती, क्या मैम? कम से कम हम फिर से डेट करना तो शुरू कर सकते हैं, है ना? तुम ठीक कह रही हो। तो फिर आज रात? ओह, चलो एक डेट से शुरुआत करते हैं। अंजलि, आज रात तुम बिल्कुल खूबसूरत लग रही हो। शुक्रिया, मुझे ऐसे तैयार हुए काफी समय हो गया है। यह सूट तुम पर एकदम फिट बैठ रहा है। चलो तुम्हारी खूबसूरती पर चीयर्स करते हैं। अंजलि, क्या तुम्हें याद है हम कैसे यहाँ मनाने आया करते थे जब भी कुछ अच्छा होता था? बिल्कुल, मुझे हमेशा वह दिन याद रहता है जब तुमने यहाँ मुझसे अपने प्यार का इजहार किया था। वह सचमुच एक शानदार दिन था। अरे देखो, ये रोहन है, वही परेशानी खड़ा करने वाला। और आज रात वो किसके साथ है? अंजलि। राहुल, क्या तुम भी मुझे भूल गई हो? अरे वाह अंजलि, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। तुम गंदी औरत, इस तरह से किसको लुभाने की कोशिश कर रही हो? तुम बेकार, अपनी जुबान संभालो वरना पछताओगे। अरे शांत हो जाओ, हिंसक पागल। क्या तुम्हें यकीन है कि ऐसी जगह पर हाथापाई करनी है? कितनी बेअदबी है। रोहन, बस करो। मुझे अब उस जैसे लोगों की परवाह नहीं है। अब वह मुझे चोट नहीं पहुंचा सकता। वाह वाह वाह, वो भाषण बहुत अच्छा था, लेकिन मुझे लगता है तुम्हें गलतफहमी हुई है। तुमसे आगे बढ़ चुका हूं मैं। 30 की उम्र की एक औरत, वो तो वृद्धाश्रम में होनी चाहिए। सही कह रहा हूं ना विद्या? हाँ। अंजलि, तुम भी नाटक करना क्यों नहीं रोकती? या फिर तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? क्या तुम अभी उतनी ही नरम दिल हो? डरपोक, नकली मुस्कान वाली लड़की, क्या तुम नकली मुस्कान का अभ्यास नहीं करती? अब मुझे एक मुस्कान क्यों नहीं दिखाती? हाँ। मुझे माफ करो राहुल, अब मुझे किसी की नकल करने की जरूरत नहीं है, या यूँ कहूँ कि तुम्हारा दबाव अब मुझ पर असर नहीं करता। लगता है अब मैं बाहर का खिलाड़ी हो गया हूँ। मेरी प्रेमिका तो बिल्कुल अलग इंसान है। बस शांत होने का नाटक करती रहो। अंजलि, मैं जल्द ही विद्या से शादी कर रहा हूँ। तुमसे न शादी करने का फैसला बिल्कुल सीधा था। सच में? तो बधाई हो राहुल, मुझे खुशी है कि मैंने तुम्हारे साथ संबंध तोड़ लिए। मुझे रोहन के साथ रहने का मौका मिला, और अब मैं समझती हूँ कि प्यार और असली मर्द क्या होता है। अरे राहुल, मेरे सहारे के बिना तुम अपनी जवान और खूबसूरत पत्नी विद्या का खर्चा कैसे उठाओगे? क्या अब तुम मेल एस्कॉर्ट बनने वाले हो? ये क्या बकवास है? तुम्हारी मेरे साथ ऐसी हिम्मत? अंजलि, लेकिन सच कहूँ तो मुझे नहीं लगता तुम्हारे लुक से तुम टिक पाओगे। तुम्हारी बॉडी और बिस्तर पर परफॉर्मेंस, तुम कुछ नहीं हो। वृद्धाश्रम जाने वाला कौन है? तू कुतिया, बस तू रुक जा। राहुल, तुम यहाँ खड़े क्यों हो? इस रेस्टोरेंट में किसका इंतजार कर रहे हो? खाने के पैसे नहीं हैं? हाँ, तुम्हें मेरे सहारे की जरूरत है। ठीक है, खाना खत्म करने के बाद बिल मुझे दे देना। तू यहाँ खाना खा रही है? अंजलि, खाना खराब कर देगी। चलो कहीं और चलते हैं। रोहन, मेरा दिल बहुत दुख रहा है। यह सचमुच बहुत पीड़ादायक है। मेरी अच्छी लड़की, समझती हूँ, रो लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं राहुल जैसे किसी के प्यार में क्यों पड़ गई? मुझे पछतावा है, सच में पछतावा है। सब ठीक है, अब सब बीत गया। तुम इतनी मजबूत बन गई हो।
वादा करो कि तुम मेरे साथ कभी ऐसा नहीं करोगे। वादा करता हूँ मेरी छोटी राजकुमारी, कभी नहीं। अरे अंजलि, क्या हाल है? क्या हाल है पूजा? क्या हाल है? कुछ भूली तो नहीं? जैसे क्या? कॉफी, वही कॉफी। रोज मेरे लिए कॉफी लाना, क्या वह तुम्हारा काम नहीं है? कॉफी? मेरा सुझाव है जल्दी या बाद में इसकी आदत डाल लो, कोई तुम्हारे लिए नहीं लाएगा। अब बड़ी हो गई हो पूजा, अपने लिए खुद कॉफी खरीदना सीखना होगा। क्या बकवास है अंजलि, क्या तुम्हें एहसास है तुम कितनी हास्यास्पद लग रही हो? अगर तुम्हें और कुछ नहीं कहना है तो मेरे काम में बाधा मत डालो। धन्यवाद। अमित, क्या तुमने आज अंजलि को देखा? हाँ, मैंने देखा। वह आज बहुत अलग दिख रही है। कैसे? अरे साफ तो है, वह और सुंदर लग रही है। तुम कितने मूर्ख हो अमित, मैं उसकी बात नहीं कर रही। उसने आज मुझे वापस कॉल किया। तो क्या हुआ? तुम इतने भोले कैसे हो सकते हो अमित? क्या तुम्हें याद है कितने सालों से अंजलि यहाँ काम कर रही है? वह मेरे साथ लगभग 10 साल पहले शुरू हुई थी। क्या तुमने कभी उसे किसी के सामने झुकते देखा है? वह हर बात, हर अपमान बिना जवाब दिए सह लेती थी। तो पूजा, तुम असल में क्या कहना चाह रही हो? उसने मुझे बहुत नाराज कर दिया है। तुम बस यह पता लगाओ कि उससे कैसे छुटकारा पाया जाए। लेकिन तुम अभी भी उसकी बॉस हो, वह तुम्हें धमका नहीं सकती। मुझे परवाह नहीं, मैं उससे जल्द या बाद में छुटकारा पा ही लूंगी। इतनी बड़ी बात क्या है पूजा? मैं तो वास्तव में यही उम्मीद कर रहा था कि अंजलि उस सज्जन को वापस ला सके ताकि हम कंपनी बेचने पर चर्चा कर सकें। क्या तुम सच कह रहे हो? क्या तुमने उस आदमी को देखा था? अंजलि ने उसे बुरी तरह ठुकरा दिया था। यह सब एक नाटक था। नकदी का एक ढेर फेंका गया था सीधे मेरे सामने। वह नाटक कैसे हो सकता है? मुझे लगता है वह आदमी अंजलि का प्रेमी है। मूर्ख मत बनो अमित, अंजलि का प्रेमी तो हमेशा से वह बेरोजगार निकम्मा आदमी ही रहा है, वरना कोई अमीर आदमी उसमें दिलचस्पी क्यों लेगा? अगर अंजलि का सच में कोई अमीर प्रेमी है तो वह हमारी कंपनी क्यों खरीदेगी? वह बस नौकरी छोड़कर उससे शादी कर लेती। यह बात तो सही है। खैर, मेरा अकाउंट और सोशल मीडिया आज ही ब्लॉक हो गया है। अंजलि ही इसके पीछे होगी। लेकिन अगर अंजलि के पास इतनी ताकत है तो वह फंसी क्यों रहती एक छोटी सी रिपोर्टर के तौर पर? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं उसे इसका मजा चखाऊंगी। इसका क्या मतलब है पूजा? क्या देखकर ही नहीं समझ आ रहा? हमेशा की तरह यह डॉक्यूमेंट मेरे लिए कर दो। कोई बात नहीं, लेकिन ये फाइलें मुझे अपना वर्तमान काम पूरा करने तक इंतजार करना होगा। ठीक है, तुम कब तक पूरा करोगी? हम शायद कुछ दिन, शायद कुछ महीने, यह भी नहीं बता सकती। बकवास मत करो अंजलि, तुम्हें अभी से शुरू करना होगा, इसी वक्त। शांत हो जाओ पूजा, इस तरह हिस्टेरिकल होना थोड़ा शर्मनाक है। ठीक है, अब मैं यह कर दूंगी, चिंता मत करो। ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। क्या तुमने अपना टेक्स्ट पूरा कर लिया? अभी नहीं पूजा। अभी नहीं? तुम अपना काम पूरा नहीं करती और अब आराम से कॉफी पी रही हो? मैं बस जागती रहने की कोशिश कर रही हूँ। तुमने जो काम दिया है उसे बेहतर तरीके से नहीं संभाल सकती। क्या बकवास है अंजलि, तुम जानबूझकर मुसीबत मोल ले रही हो, है ना? मत भूलना, मैं तुम्हारी बॉस हूँ। हाँ, मैं कभी नहीं भूलती, क्योंकि तुम एक बेकार बॉस हो। तुम्हारी वजह से मेरी प्रोग्रेस धीमी हो रही है ना पूजा? तुम जैसे बेकार बॉस इस कंपनी में कुछ नहीं करते। तुम इस्तीफा क्यों नहीं दे देती? रुको 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 रुको, तुम दोनों शांत हो जाओ, ठीक है? ओह मेरे प्रिय बॉस, चिंता मत करो, मैं बिल्कुल शांत हूँ। क्या चल रहा है? तुम इसमें क्यों पड़ रही हो? मैं बस अंजलि से एक डील कर रही थी। मेरा विश्वास करो, मुझे आज ही इसकी तह तक पहुंचना है। अंजलि, पूजा, चलो मेरे ऑफिस में चलते हैं।
अब तुम दोनों, यह ऑफिस है। आखिरकार यह कुछ ज्यादा ही अशोभनीय है। तो तुम क्या चाहते हो? ओह अंजलि, तुमने उस सज्जन का ठीक से परिचय नहीं कराया, पिछली बार वाले का। वह कौन है? तुम्हारा मतलब रोहन है। वह मेरा बॉयफ्रेंड है। बॉयफ्रेंड? अंजलि, मैंने कभी नहीं सुना कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। क्या वह तुम्हारा कोई है जो कभी घर छोड़ गया था? ओह मेरे भगवान, तुम एक साथ कई लोगों से डेटिंग तो नहीं कर रही हो, है ना? तुम्हारी निजी जिंदगी तो बड़ी अस्त व्यस्त होगी। मुझे माफ करना, मैंने उसे डंप कर दिया जो मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है। रोहन अब मेरा बॉयफ्रेंड है। अब कोई सवाल? शांत हो जाओ। तुम भी। अंजलि, तुम्हें याद है हम बात कर रहे थे, रोहन इस कंपनी को खरीदना चाहता है। उस बातचीत को जारी रखने का सही समय कब होगा? ओह, मैं समझ गई। मैं रोहन को तुमसे बात करने के लिए बुला सकती हूँ। बहुत अच्छा होगा। मुझे उसका इंतजार करने में कोई आपत्ति नहीं है। सभी को सुप्रभात। अब चलो वहीं से शुरू करते हैं जहां हमने पिछली बार छोड़ा था। अरे प्रिय रोहन, तुम्हारी बहुत याद आती है। क्यों न आज ही हमारी पार्टनरशिप पक्की कर लें? आज ही। जरूर, बिल्कुल कल की तरह। पैसे तैयार हैं, लेकिन कंपनी खरीदने के बारे में मुझे अपनी प्रियतमा से सलाह लेनी है। अरे अरे अरे, बस करो। यहाँ बिजनेस चल रहा है या तुम्हारा शो? अगर ताज मिल गया है तो प्यार जताने का शो मत करो, जल्दी निपटा दो। और आपके बारे में मैडम, वो मेरा मामला नहीं है ना? कितना अशिष्ट। मैं तुम्हारी अकेली प्रेमिका की बॉस हूँ, थोड़ा सम्मान दिखाओ। सीधी बात है, पहले यह डील पक्की करो। दूसरा, मुझे यहाँ अन्या को नई बॉस बनाना है। युवती, यह कंपनी लेकर तुम बेहतर रहोगी। यहाँ काम करने की जरूरत नहीं, यह जगह तुम्हारे लायक नहीं है। क्या बकवास है? तुम चाहते हो तुम्हारी मौजूदा प्रेमिका बॉस बने, फिर देखना तुम्हारी कंपनी दिवालिया होती है। तुम मुझे निकालना चाहते हो? तुम्हें अंदाजा नहीं मैं इस कंपनी के लिए कितनी जरूरी हूँ। और जानते हो मेरे प्रोजेक्ट ने कितने अवार्ड जीते हैं? मैंने सुना है तुम्हारे सारे सोशल मीडिया अकाउंट बंद हो गए। क्या इसलिए नहीं क्योंकि तुमने कुछ गड़े हुए झूठे आर्टिकल्स लाइक किए थे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई झूठ बोलने की? अपनी जुबान संभालो, मैं तुम्हें मानहानि का मुकदमा दिखा दूंगी। ठीक है, माफ करना। मुझे वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। यह अंजलि क्या सोचती है इस पर निर्भर करता है। सही कहा। तुम क्या सोचती हो अंजलि? अमित, क्या तुम इस औरत की बात सुन रहे हो? चुप रहो पागल औरत। क्या बकवास है अमित? पूजा जो भी कहे, वह मेरी सहकर्मी और मेरी सहपाठी है। मैं उसे मुश्किल में नहीं डालूंगी, बिल्कुल नहीं। मैं इस कंपनी में बॉस नहीं बनना चाहती, लेकिन अगर ल्यूक का निवेश इस कंपनी को बेहतर बनाएगा, मैं इसके लिए तैयार हूँ। और तुम? अंजलि, तुम और तुम्हारा शक्की बॉयफ्रेंड अच्छे आदमी बनने का नाटक बंद करो। मैं गारंटी देती हूँ तुमने जानबूझकर हमारे पीछे एक अभिनेता छुपाया है। ठीक है, सब कुछ तब शुरू हुआ जब हमें प्रमोशन का मौका मिला। तुम हमेशा मुझसे नफरत करती थी। तुम सही कह रही हो पूजा। मैंने तुमसे एक बार नफरत की थी, लेकिन वह बीते जमाने की बात है। अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नाटक बंद करो, मैं तुम दोनों झूठों का असली चेहरा उजागर कर दूंगी। पूजा, परेशान करने वाली औरत, अपनी शर्मिंदगी बंद करो। बाहर निकलो। अमित, तुम बिना रीढ़ की हड्डी वाले मूर्ख हो। वे तुम्हें कभी पैसे नहीं देंगे। जाग जाओ। चुप रहो। अभी बाहर निकलो। तो अब जब वो अनजान औरत चली गई है, कोई हमें परेशान नहीं कर रहा। चलो काम की बात ठीक से करते हैं। पता है क्या, मैं यहाँ एक अच्छी पत्रकार बनकर आई थी। तुम जैसे लोगों के साथ राजनीतिक खेल खेलने नहीं। मुझे वाकई इस कंपनी में कोई दिलचस्पी नहीं है। यह कैसे हो सकता है अंजलि? मैं वादा करता हूँ मैं इसे तुरंत ठीक कर दूंगा। माफ करना अमित, लेकिन बॉस होकर तुम एक बदमाश लगते हो। तुम इस कंपनी को जहरीला और गड़बड़ बना रहे हो। जल्दी या बाद में यह सब गायब हो जाएगा। चलो लू, मुझे भी यहाँ कोई दिलचस्पी नहीं है।
माफ करना अमित, लेकिन मुझे अपनी राजकुमारी की सुननी होगी। यह साझेदारी खत्म। मैं आज ही नौकरी छोड़ रही हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैंने कुछ स्वार्थी किया है आज। नहीं अंजलि, तुमने फिर से सही काम किया। मुझे राहत मिली है, लेकिन मैंने अपनी नौकरी खो दी। मैं सच में एक मूर्ख हूँ। यह जगह वाकई तुम्हारे लायक नहीं है। सुनो, चलो इस मौके का फायदा उठाते हैं और लंबी छुट्टी लेते हैं और इस खूबसूरत दुनिया में साथ साथ घूमते हैं। हम यह विचार बहुत खूबसूरत है, लेकिन उससे पहले चलो ऑफिस टाउन वापस चलते हैं। मैं तुम्हारा असली चेहरा उजागर कर दूंगी, बस तुम इंतजार करो। मेरी प्यारी बेटी, तुम आखिरकार घर आ गई। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। माँ, मुझे भी आपकी बहुत याद आई। और ये अवश्य ही मेरे भावी दामाद होंगे। जी मैडम, आपसे मिलकर सम्मानित हूँ। मैं रोहन शर्मा हूँ। माँ, हम अभी शादीशुदा नहीं हैं। अरे, अब देर नहीं लगेगी। मेरे घर में स्वागत है, रोहन। लगता है मेरी माँ वाकई बहुत खुश हैं। मैंने पूरी कोशिश की। अरे माँ, ये तो बहुत शानदार लग रहा है। ये सब तुम्हारे पसंदीदा व्यंजन हैं, अंजलि। यात्रा के बाद तुम बहुत थकी हुई लग रही हो। हाँ, मुझे बहुत भूख लगी है। चलो खाना शुरू करते हैं। अरे, ये बहुत स्वादिष्ट है। मुझे माँ के हाथ का खाना बहुत याद आ रहा था। हाँ, ये अविस्मरणीय है। अरे, आपको पसंद आया? ये सुनकर खुशी हुई। तो अब मुझे अपनी कहानी सुनाओ। मैं उसे सुनने के लिए बेचैन हूँ। तुम दोनों की मुलाकात कैसे हुई? रेस्टोरेंट में, ऑफिस में। हाँ, मैं रोहन से मिली जब मैं ऑफिस में इंटरव्यू दे रही थी। रोहन को मुझे पहली नजर में ही प्यार हो गया था। ओह, हाँ, सोच कर देखूं तो ऐसा लगता है जैसे यही नियति थी। ओह, रोहन सच में इतने समर्पित और अच्छे इंसान हैं। क्या मेरा मतलब समझ रही हो? मैं हमेशा अंजलि के प्रति वफादार रहूंगा। कितना प्यारा है। मुझे लगता है तुमने भी सही इंसान ढूंढ लिया है। इसे ही तो नियति कहते हैं। ये मुझे तुम्हारे स्वर्गीय पिता की याद दिला रहा है, अंजलि। हम भी पहली नजर में ही प्यार में पड़ गए थे और हमें पता था कि हम एक दूसरे के लिए ही बने हैं। तो तुम दोनों कब से साथ हो? ठीक 1 हफ्ता। 5 साल। रुको, तुमने क्या कहा? 1 हफ्ता। हम 1 हफ्ते से साथ हैं, लेकिन असल में रोहन कहते हैं कि उन्हें 5 साल से मुझ पर क्रश था और वो मुझे भूल नहीं पाए। हाँ, बिल्कुल सही। हमारी पहली मुलाकात 5 साल पहले हुई थी। तो तुम दोनों की शादी की कोई योजना है, बेटी? हम तो बस 1 हफ्ते से साथ हैं। मुझे डरावना मत बनाओ। मैं दिव्या के साथ शादी के इरादे से हूँ। एक छोटे आदमी को गिरफ्तार करो। ज्यादा देर नहीं लगेगी, मैं उन्हें प्रपोज कर दूंगा। अच्छा, ठीक है। मुझे लगता है तुम दोनों लंबी यात्रा के बाद थक गए होंगे। पहले कुछ आराम कर लो। मैंने तुम्हारे लिए भी एक हनीमून स्वीट तैयार की है। माँ,
तुम क्या कर रही हो? हम तो बस एक हफ्ते से साथ हैं। अरे चलो न अन्या, बूढ़ीढ़ी लगने की क्या जरूरत है। तुम अभी बस 40 की हो और मजे करने का यही सही समय है। जब मैं जवान थी तो और भी ज्यादा उछलती थी। वो पागल 60 का दशक। माँ, ठीक है, अपनी रात का आनंद लो। यह बहुत शर्मनाक है। तुम्हें यह क्यों पसंद नहीं आ रहा? मेरी प्रियतमा, इन्हें हटाने की क्या जरूरत है? मेरा मतलब है, तुम्हारी माँ की मेहरबानी को बर्बाद क्यों करें? हम इसे इस्तेमाल कर ही लेते हैं, है ना? रोहन, तुम मुझे बहुत शर्मिंदा कर देते हो। हमने पहले भी तो इस्तेमाल किया था। माफ करना, मैं तुम्हारे लिए कुछ भूल गई थी। उम्मीद है तुम्हें ये कहानी पसंद आएगी। हमारा अभी तक कोई हादसा नहीं हुआ है। ओ, लो, मैं तुम्हारे लिए ये खास चीज लाई हूँ। ठीक है, अब मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगी। शुभ रात्रि। नहीं, मुझे इस तरह की शराब नहीं पसंद। चलो भी। मुझे अभी नहाना है। देर हो गई है, हमें सोना चाहिए। ठीक है, जरूर। अभी तो बहुत जल्दी है, क्या हमें कुछ नहीं करना चाहिए? मुझे लगता है इस पुराने घर में आवाज रोकने की क्षमता कम है। शायद हमें बात करने के लिए मायापुरी वापस चले जाना चाहिए। ठीक है, समझ गया। 5 साल हो गए हैं जब से हमने इस तरह इतने करीब एक साथ सोया था। हाँ, मुझे यह एहसास बहुत याद आ रहा था। रोहन, सच तो यह है कि पिछले 5 सालों में मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आई। मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि फिर कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। लेकिन एक बात है जो मैं हमेशा सोचती रहती हूँ, क्या तुम मेरे साथ पूरी तरह ईमानदार हो सकते हो? पूछो, मैं पूरी सच्चाई बताऊंगा। तुमने कहा था कि उन सालों के दौरान जब तुम गायब थे, तुम्हें अपने पिता की दौलत और मेडिकल पेटेंट मिले। क्या यह सच है? और जब वे रोबोट से टकरा गए थे उन बुरे दिनों में, तुम्हारे पास बंदूक थी, तुम्हारे पास वह क्यों थी? उस मामले के बारे में मुझे तुम्हें यह कैसे समझाऊं, इस बारे में सोचने की जरूरत है। ठीक है अंजलि, कृपया ध्यान से सुनो। सच तो यह है कि मेरे पिता की दौलत विरासत में मिलना, एक मेडिकल पेटेंट ही पूरी कहानी नहीं है। मेरी असली पहचान एक सुरक्षा समूह के सदस्य की है। शुभ रात्रि मेरी प्रिय। सुप्रभात माँ। अरे, तुम्हें भी सुप्रभात। कैसी रही तुम्हारी नींद कल रात? इससे बेहतर और क्या हो सकता था? उस पर सोने से बेहतर कुछ नहीं है। लेकिन तुम दोनों इतने चुप थे कि ये चुप्पी अजीब लग रही थी। माँ, फिर से नहीं, क्या गलत है इसमें? मुझे तो अपने पोते पोतियों के स्वेटर बुनने की जरूरत है। ठीक है माँ, बस करो, यह बहुत जल्दबाजी है। अरे, सुई की रफ्तार देखो। ये स्वेटर तभी तैयार होगा जब पोता पोती पैदा होगा। बिल्कुल सही समय। ठीक है माँ, मुझे चिढ़ाना बंद करो। अच्छा, ये है योजना। मैं तुम दोनों को शहर घुमाने ले जाऊंगी ताकि रोहन हमारे इलाके को जान सके। देखो, ये है वह रेस्तरां जहाँ हमारा परिवार अक्सर आता था, और यह है वो जगह जहाँ मेरे पति ने मुझे शादी का प्रस्ताव दिया था। हाँ, हमारा परिवार हमेशा यहाँ छुट्टियाँ मनाता था। यह तो बहुत बढ़िया है। अरे देखो, ये कौन है? मेरा पुराना सहपाठी लोकेश है।
ओह, जिससे नफरत है उससे मिलना कितना बुरा लगता है। ओह, हेलो वंदना, नेहा, कितने साल बीत गए। हेलो मौसी वंदना, नेहा। यह भड़कीली महिला कौन है? बचपन से ही एडी की लेक्स। वह लंदन में माँ की सबसे अच्छी दोस्त हैं। हेलो लेडीज। हेलो मेरी पुरानी सहपाठी। बहुत समय बीत गया, बहुत दिनों बाद मिले। शायद जब तुम्हारे पति गुजर गए। इस बारे में बात न करें। ये लड़का कौन है? तुम्हारा बॉयफ्रेंड अंजलि। बहुत हैंडसम लग रहा है, पर तुम्हारे टाइप का नहीं है, तुम्हारे लिए नहीं है। माफ कीजिए। मजाक कर रही हूँ, हर बार मैं तुम्हें चिढ़ाती हूँ। अंजलि, क्या तुम अब भी उस टैबलॉइड में काम करती हो? नहीं, मैंने अभी छोड़ा है, फिलहाल काम नहीं कर रही। क्या अंजलि, इतनी अहम बात तूने मुझे क्यों नहीं बताई? माँ, मुझे अभी तक मौका ही नहीं मिला था। तुम्हारी उम्र 30 साल है और अभी तक कोई नौकरी नहीं है। हमें देखो, मेरी बेटी मेरी फार्मास्यूटिकल यूनिवर्सिटी में अच्छी नौकरी है। हर साल 10 लाख कमाती हूँ। फार्मास्यूटिकल? क्या वह? ठीक है, हमें अभी भी रात का खाना खाना है, फिर कभी और बात करेंगे। लोकेश, देखो कितनी जल्दी है। तुम्हें फिर से कला देखने का मौका मिला है। इतनी ठंडी मत बनो। अपनी माँ की तरह मत बनो, उसमें कभी कोई प्रतिभा नहीं थी। बड़ी हो गई और एक जोड़े में फंस गई, जिंदगी में कुछ नहीं कर पाई। मौसी वंदना, आप क्या बात कर रही हैं? मैं आपको अपनी माँ के बारे में ऐसे बात करने नहीं दूंगी। अरे छोड़ो भी, मैं तो बस मजाक कर रही थी। तुम लोग इतने संवेदनशील हो, हर छोटी छोटी बात पर इतना नाराज क्यों हो जाते हो? लेकिन ये दिखाता है कि गरीब परिवार कितने छोटे होते हैं और उनका स्वभाव चिड़चिड़ा होता है। माफ कीजिएगा, मुझे बस यह कॉल लेनी है। मैं अभी वापस आता हूँ। अरे प्रिय, बस एक अच्छा जवान लड़का है। उम्मीद है मैंने तुम्हें डरा नहीं दिया। मेरे काम, शायद तुम्हें अपने प्रेमी से मिलने की कोशिश करनी चाहिए। तुम्हारी योग्यता वाला कोई ढूंढना मुश्किल है। चिंता मत करो मौसी वंदना, रोहन और मैं दुनिया घूमने की योजना बना रहे हैं। हमारा रिश्ता मजबूत है, फिक्र करने की जरूरत नहीं है। समझ गई, समझ गई। इज्जत बचाने के लिए झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। गरीब होना शर्म की बात नहीं है, लेकिन झूठ बोलना बेकार है। हेलो, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मुझे तुमसे कुछ जांच करवानी है। क्या कंपनी में नेहा नाम की कोई सुपरवाइजर है? एक मिनट रुकिए। नेहा? जी हाँ, एक डीकन सुपरवाइजर है, प्रेस्बिटेरियन सी नाम की नेहा। ठीक है, उसे अरण्य भूमि के रिसर्च इंस्टीट्यूट में ट्रांसफर कर दो। रॉजर, बॉस, मैं अभी सीधे मिस नेहा को सूचित कर रहा हूं कि उन्हें अफ्रीकी रिसर्च इंस्टीट्यूट में ट्रांसफर किया जाएगा कल से। अच्छा, और ट्रांसफर की तारीख अब से 10 साल बाद रख दो। हे भगवान, क्या बकवास है। क्या हुआ प्रिय? उन्होंने अभी मुझे सूचित किया कि मुझे ट्रांसफर किया जा रहा है अरण्य भूमि के रिसर्च इंस्टीट्यूट में कल से ही। ओह माय गॉड। क्या अफ्रीका? हाँ, 10 साल के लिए। मुझे मत छो, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। ग्लोबल फार्मास्यूटिकल्स वाकई एक शानदार कंपनी है, एक विश्व स्तरीय मेडिकल एंटरप्राइज। मुझे उससे तुम्हारा हाल चाल पूछवाना चाहिए। मैं तुम्हारी बदकिस्मती को कोसती हूँ। ओह, अरण्य भूमि तो कितनी शानदार जगह है। उम्मीद है वह खुद को धूप से बचा रही होगी। तो अंजलि, तुम मुझे ठीक से बता सकती हो कि तुमने नौकरी क्यों छोड़ दी? ठीक है माँ, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। सबसे पहले, रोहन असल में यूनिवर्सल फार्मास्यूटिकल्स के सीईओ हैं। रुको, यूनिवर्सल फार्मास्यूटिकल्स? क्या वही कंपनी है जहां नेहा ने अभी काम शुरू किया है? हाँ, तुम्हें यह बात विश्वास नहीं होगी, लेकिन रोहन उस फार्मा कंपनी के मालिक के वारिस हैं।
रोहन के पिता के गुजरने के बाद कंपनी अब उनकी है। ओह, ये खबर तो मेरी कल्पना से भी परे है। तो क्या तुमने सच में नेहा का तबादला अरण्य भूमि करवा दिया? हाँ, क्या यह थोड़ा ज्यादा नहीं है? रोहन, बिल्कुल। मुझे इस तरह तुम्हारी ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। ठीक है, मैं समझ गया। मैं तबादला रद्द करवा दूंगा। ठीक है, अब समझ आया। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम कल रात इतनी घबराई हुई थी और सवाल पूछ रही थी। माँ, मैं जानती हूँ अंजलि, तू मेरी बेटी है। मैं तेरी कमियां कैसे नहीं देख सकती। जब से तू छोटी थी, जब भी तू घबराती थी, तू हमेशा अपने घुटनों को ढक लेती थी, एक नकली मुस्कान के साथ। मुझे माफ कर दो माँ। लेकिन इस बार सब कुछ अलग है। जब से तू वापस आई है, मैं महसूस कर सकती हूँ कि तू मजबूत हो रही है और ज्यादा आत्मविश्वासी भी, और मैं बहुत खुश हूँ। रोहन, इसमें तुम्हारा भी हाथ है ना? नहीं, अंजलि हमेशा से ही दयालु, सुंदर, मजबूत और ईमानदार लड़की रही है। यही उसकी असली पहचान है और यही कारण है कि मैं उसे इतना प्यार करता हूँ। तुम भी बड़े हो रहे हो। मैं अब और दखलंदाजी नहीं करूंगी। बस तुम दोनों खुश और संतुष्ट रहो, बस इतना ही काफी है। असल में मैं माफी मांगना चाहती हूँ। नहीं माँ, ऐसा मत कहो। तुम्हें मुझसे कुछ भी उधार नहीं है। तू मेरी बेटी है और तू इतनी मजबूत है। मुझे माफी मांगनी चाहिए कि मैंने तुम्हें पर्याप्त सहारा नहीं दिया। मायापुरी में अकेले संघर्ष करने के लिए मुझे वादा करो। भविष्य में चाहे जो भी मुश्किलें आएं, हमेशा मुझे बताना। हम हमेशा एक परिवार रहेंगे। मैं वादा करती हूँ। और रोहन, अंजलि के साथ खड़े रहने के लिए तुम्हें धन्यवाद, जब उसे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी। बस यही सही काम था। मैं वादा करता हूँ कि मैं हमेशा उसके लिए मौजूद रहूंगा। धन्यवाद माँ, धन्यवाद रोहन। मैं सचमुच दुनिया की सबसे खुशकिस्मत इंसान हूँ। आज मैं बिल्कुल भीग गई हूँ। मेरे कंधे बहुत दर्द कर रहे हैं। तो क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें मालिश करूं? यह बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। वाह, तुम इसमें बहुत अच्छे हो। बहुत अच्छा लग रहा है। लगता है मेरा अभ्यास सफल रहा। ओह, बस यही तो चाहिए था। ओह, तुम दोनों वहीं रुके रहो। इस पुराने घर में फ्यूज उड़ गया है। मैं एक टॉर्च ढूंढती हूँ। रोहन, अंधेरे में तुम मेरे चेहरे को क्यों देख रहे हो? ओह सॉरी, तुम्हें देखकर मैं थोड़ा विचलित हो गया। कोई बात नहीं। ओह, इसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। ये टॉर्च बस थोड़ी ज्यादा तेज रोशनी वाली है। रोहन, क्या तुम सर्किट ब्रेकर चेक कर सकते हो? आखिरकार इस वक्त घर में तुम ही एकमात्र आदमी हो, और मैंने देखा है ये सिंक भी थोड़ा लीक कर रहा है। बिल्कुल, यह तो मेरा फर्ज बनता है। मैं उसकी मदद करने जाती हूँ। पहली बार तुम्हें इतना उत्सुक देख रही हूँ। अरे बाप रे, 5 साल पहले ल्यूक का शरीर इतना गर्म तो बिल्कुल भी नहीं था। मुझे एक रेंच चाहिए। हाँ, मुझे एक रेंच चाहिए। ओह, लो। अगर देखना पसंद है तो कभी भी कहना। नहीं नहीं, मैंने तुम्हें बिल्कुल नहीं देखा। हाँ, तुम तो इस सेक्सी सफेद चीज को देख रही थी। तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं हुआ? शर्माने की कोई बात नहीं है। यह बड़ा पंखा वाकई सुंदर है। मेरा मतलब है,
पूल अब ठीक हो गया है, अब कोई लीक नहीं होगा। ठीक है, शुक्रिया। धन्यवाद रोहन। किस लिए? पूल ठीक करने के लिए? यह कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं, मेरा मतलब है हाल ही में जो कुछ भी हुआ है। मैं तुम्हें इतनी मेहनत करते देख रही हूँ मेरे लिए ये घरेलू काम संभालने में। इससे मुझे याद आता है कि राहुल, वह ऐसा कुछ भी कभी नहीं करता। मैंने लगभग हर काम खुद ही किया था। अरे यार, चलो इस पल का आनंद लेते हैं। उस मूर्ख के बारे में भूल जाओ। हाँ, तुम सही कह रहे हो। आज से मैं उसका जिक्र नहीं करूंगी। तुम्हारे पास अभी भी कुछ कहना है ना? मैं सच में उसके बारे में बात नहीं करना चाहती। कोई बात नहीं, बस मुझे बताओ कि तुम क्या कहना चाहती हो। मैं बस सोच रही थी कि मैंने कितना समय उस पर बर्बाद किया। मैं हमेशा दुख में रहती थी, उम्मीद करती थी कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मुझे तो बस धोखा ही मिला और संतोष बार बार। ऐसे किसी को तुम पर असर नहीं डालने दो। वह तुम्हारे लायक नहीं है। धन्यवाद रोहन। तुमसे दोबारा मिलने के बाद से मुझे वो आत्मविश्वास वापस मिल गया है जो मैंने बहुत पहले खो दिया था। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम जानो, मैं उस तरह की लड़की नहीं हूँ जो भौतिक चीजों के पीछे भागती है। मैं तुम्हारे साथ इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मुझे पता है कि तुम अब अमीर हो। तुम क्या कह रही हो? अपने आप पर शक मत करो अन्या। तुम मेरी दुनिया को रोशन करने वाला सितारा हो और हीरे की तरह चमकती हो। क्या हाई स्कूल रियूनियन? क्या तुम इस रियूनियन को लेकर चिंतित हो? हाँ, जब से मैं मायापुरी आई हूँ मैं उन सहपाठियों से संपर्क में नहीं रही। मुझे लगता है मुझे भी उनकी याद आती है, और पूजा भी मेरी हाई स्कूल की सहपाठी है। मेरे ख्याल से वह जरूर रियूनियन में होगी। मैंने उसके बारे में सुना। मुझे नहीं पता कि मुझे जाना चाहिए भी या नहीं। उसे तुम पर हावी मत होने दो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, इसकी चिंता मत करो। ठीक है, तुम्हारा साथ होने से मुझे बहुत बेहतर महसूस हो रहा है। शायद मैं बॉल में शामिल हो जाऊं। अभी तुम्हें क्या चाहिए वो है अपना दिमाग साफ करना। उन बातों के बारे में चिंता करना बंद करो, ठीक है? शुभ रात्रि। मेरे लिए रातों रात कुछ फॉर्मल कपड़े तैयार करवाओ। क्या ये कपड़े कहाँ से आए? ये बहुत शानदार हैं। शायद सांता क्लॉज का तोहफा है। मैं कैसे लूक हूँ? तुम बिल्कुल खूबसूरत लग रही हो। तुम हमेशा से ऐसी ही हो। मैंने सुना अंजलि को एक बेहद हैंडसम बॉयफ्रेंड मिल गया है। मैं उससे मिलने का इंतजार नहीं कर सकती। मैंने भी उसे बहुत समय से नहीं देखा। हम कभी बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। मैं तुम्हारा असली चेहरा सबके सामने लाऊंगी। ओह पूजा, तुम्हें क्या हो गया है? मैंने पढ़ा कि तुम दोनों मायापुरी में सहकर्मी थे। तुम दोनों के बीच कैसे चल रहा है? कौन सहकर्मी बनना चाहता है? हाय सब लोग, बहुत दिन बाद मुलाकात हुई। मैं तुम सबको बहुत मिस करती थी। वाह अंजलि, तुम आज रात बहुत चमक रही हो। क्या तुम अभी भी वही चश्मा पहनने वाली लड़की हो? तुम इतनी बदल गई हो। मुझे तुम्हारा नया रूप पसंद है। शुक्रिया, तुम सबका शुक्रिया। मुझसे दूर रहो। अंजलि, तुमने अभी तक हमारा परिचय इस हैंडसम लड़के से नहीं कराया। अरे हाँ, यह मेरा बॉयफ्रेंड रोहन है।
यूनिवर्सल फार्मास्यूटिकल के सीईओ। यूनिवर्सल फार्मास्यूटिकल्स, तुम्हारा मतलब वही यूनिवर्सल फार्मास्यूटिकल्स है? हाँ, बिल्कुल वही जो तुम सोच रही हो। तुम इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी कंपनी के प्रेसिडेंट कैसे बन गए? यह अविश्वसनीय है। यह तो किस्मत के कुछ सुखद संयोगों की एक श्रृंखला है। यह कंपनी असल में कई प्रतिभाशाली लोगों द्वारा चलाई जाती है। कितना प्रभावशाली है रोहन शर्मा। पूजा, तुम रोहन का पूरा नाम कैसे जानती हो? एक जीनियस के लिए तुम्हारे बॉयफ्रेंड का पूरा नाम पता करना इतना मुश्किल तो नहीं है, या फिर क्या उसके कोई राज है जो वह बता नहीं सकता? पूजा, आज सबके लिए एक समारोह है। मुझे उम्मीद है कि तुम सबके साथ अच्छा बोलोगी। कितना हास्यास्पद है। मेरी तुमसे अच्छे से पेश आने की कोई जिम्मेदारी नहीं है। बस करो, तुम दोनों को क्या हो गया है? तुम फिर से वही कर रही हो जब से मैंने तुम्हारा विरोध किया, लेकिन अब मैं तुम्हारी अधीनस्थ नहीं रही। अधीनस्थ? मैंने कभी भी तुम्हें अपना अधीनस्थ नहीं माना। वैसे भी अधीनस्थ? अंजलि, क्या तुम सच में मायापुरी में पूजा की अधीनस्थ थी? वह किस तरह की नौकरी है जहाँ बॉस के साथ सोना पड़ता है? मैंने काफी समय पहले ही नौकरी छोड़ दी थी। तो तुम्हारा क्या? अंजलि, तुम ही हो जिसने मुझे तुम्हारे बॉयफ्रेंड का राज उगलवाने पर मजबूर किया। मेरे बॉयफ्रेंड का कोई राज नहीं है। तुम क्या इशारा कर रही हो? रोहन शर्मा, लंबी बाजू वाली कमीज आपकी असली पहचान उजागर कर देती है। मिस, तुम ठीक ठीक किस बारे में बात कर रही हो? पूजा, तुम आखिर कर क्या रही हो? पिछले कुछ समय से मैं अपनी जर्नलिस्ट की हैसियत का इस्तेमाल कर रही हूँ तुम्हारी कंपनी और तुम्हारे पृष्ठभूमि की जांच करने के लिए। तुम्हारी कंपनी और तुम्हारे पृष्ठभूमि की जांच करने के लिए। देखो रोहन शर्मा, तुम्हारी असली पहचान उस पश्चिमी सुरक्षा समूह के एक सदस्य की है, एक ऐसे खलनायक की जिसने अनगिनत नागरिकों को नुकसान पहुंचाया है। क्या? मुझे बताओ कि यह सच नहीं है, रोहन। अब पछताओगे। अगर तुमने हमारी कंपनी वापस खरीद ली होती तो शायद यह बात कभी सामने नहीं आती। तुम सच कह रही हो, हम उदार लोग क्या कर सकते हैं, इसका अंदाजा तुमने कम लगाया। तो तुम शुरू से ही मुझे धोखा दे रहे थे, है ना? मुझे माफ करना, लेकिन इसके पीछे एक वजह है। मुझे समझाने दो। तुम असल में सुरक्षा समूह के सदस्य हो। कहने को कुछ नहीं है। मेरी बात सुनो प्रिय, मेरा इंतजार करो। और क्या समझाना बाकी है? क्या तुम मुझे बताने वाले हो कि तुम्हारे गायब होने तक विदेश में कितने लोगों की हत्या कर दी गई थी, या तुमने कितनी ड्रग्स तस्करी की थी? बताओ मुझे। वो सारा समय जब हम साथ थे, वो तुम्हारे झूठ पर बना था। क्या यह नाव भी तुम्हारे अपराध की कमाई से खरीदी गई है, या तुमने इसे चुराया है? जब से हम फिर मिले हैं, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। नहीं, शायद तुम 5 साल पहले से ही मुझसे झूठ बोल रहे थे। मैं अब भी वही औरत हूँ जिससे मर्द खेलते हैं। मुझे माफ कर दो अंजलि, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें धोखा देने का कभी इरादा नहीं किया था। मैं समझाने का मौका ढूंढ रहा था। मुझे बस तुम्हें खोने का इतना डर था। मैं सच बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, लेकिन मैं कसम खाता हूँ, मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया जो सच में माफी के लायक न हो। मैं तुम्हारा असली रूप पूजा से जान रही हूँ। मैं तुम्हें अब नहीं पहचानती। मैं क्या करूं? तुमने मुझे हमेशा जाना है। उस पल से जब हम पहली बार प्यार में पड़े थे, तुम ही एकमात्र इंसान थी जिसने मुझ पर सबसे ज्यादा भरोसा किया और दुनिया में सबसे ज्यादा मुझे स्वीकार किया। तुमने मुझे तब देखा था जब मैं छोटा था, एक कमीने होस्ट की तरह जो कुछ नहीं था, और अब भी मैं वही इंसान हूं जो पहले था। मैंने तुम्हें हमेशा चाहा है। कृपया दरवाजा खोलो, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। मैं पूरी तरह समझता हूं। अगर तुम मुझे माफ कर सकती हो, मैं इसे स्वीकार कर लूंगा। अब मैं दरवाजा 3 बार खटखटाऊंगा। अगर तुमने दरवाजा खोला, तो हम दोनों खुशी खुशी साथ चले जाएंगे।
लेकिन अगर तुमने नहीं खोला तो मैं खुद ही गायब हो जाऊंगा और तुम्हारी जिंदगी में कभी नहीं आऊंगा। मैं समझता हूं अंजलि, मैं तुमसे प्यार करता हूं। हमारे साथ बिताए वो दिन मैं हमेशा याद रखूंगा। अंजलि। रोहन, मैंने तय कर लिया है कि तुम असल में कौन हो। मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। अंजलि। दरअसल मेरे पिता मेरे बचपन से ही पश्चिमी सुरक्षा समूह में थे। उन्होंने हमारे संगठन के पैसे से निवेश किया मेरी शिक्षा के लिए। जब उनके कई मेडिकल पेटेंट सफल हुए तो इसी तरह उन्होंने दौलत कमाई। फिर जैसा मैंने कहा, वे कैंसर से चल बसे तो मुझे स्वाभाविक रूप से सब कुछ विरासत में मिला। तो तुम सच में अपने पिता के बाद पश्चिमी सुरक्षा समूह में शामिल हो गए? हमें माफिया कहना थोड़ा ज्यादा होगा। हम बॉडीगार्ड्स ज्यादा हैं। हमारी कंपनी के पास बहुत ज्यादा राज है, इसलिए हमें उनकी रक्षा करनी पड़ती है जब तक मैं अपने देश वापस नहीं लौटता। मैं समझती हूँ रोहन। तो अभी तुम्हारे पास मुझसे कोई राज नहीं है ना? मैं वादा करता हूँ मैं नहीं छिपाऊंगा अब तुमसे कोई और राज। पता है रोहन, मैं तो बस एक छोटे शहर की लड़की हूँ जो एक साधारण जिंदगी चाहती है। मैंने तुम्हें कभी तुम्हारे पैसे के लिए प्यार नहीं किया। मैंने हमेशा उस आदमी से प्यार किया जो बस वो साधारण दिन मेरे साथ बिताना चाहता था शुरुआत से ही। रोहन, बहुत बुरा हुआ है। उसका अपहरण कर लिया गया है। हमें क्या करना चाहिए? रोहन, मुझे लगता है हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। माँ, चिंता मत करो, अंजलि ठीक हो जाएगी। यह मेरे बारे में है। मैं अंजलि को वापस ले आऊंगा। मेरा इंतजार करना। मुझे जाने दो। तुम लोग कौन हो? क्या पूजा का दिमाग खराब हो गया है? तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो? यह मेरा दोस्त जमाल है। हर कोई रोहन की दौलत में दिलचस्पी रखता है। मुझे यकीन है तुम भी उसे दर्द देने की क्षमता रखते हो, है ना? हाँ, वर्चुअल फार्मास्यूटिकल एसेट में सच में मुझे उत्तेजित कर देता है, लेकिन तुम भी मुझे उत्तेजित करती हो। वहीं रुक जा। अरे देखो तो कौन आया है। कौन है ये हमारा हीरो जो अचानक नजर आया? तुम्हारी बहुत याद आती थी यार। अच्छा, अकेला आ रहा है। तुम सच्चे आदमी हो। रोहन, तुम यहाँ क्यों आए? वो तुम्हें चोट पहुँचाएंगे। चुप रहो लड़की, अपना मुंह बंद रखो। उससे दूर हटो। तुम्हें तो बस पैसा चाहिए ना? ये लो, जाओ ले लो। अरे बॉस, ये तो बहुत सारा पैसा है। वाह, मुझे देखने दो। मेरे प्यारे भाई, माफ करना, लेकिन इतनी बड़ी रकम भी काम नहीं आएगी। तुम्हें लगता है मैं मजाक कर रहा हूँ? अपने हाथ सिर पर रखो और धीरे धीरे मेरी तरफ आओ। जमाल, उसे कोई चाल चलने मत देना। ओह, तुम तो वहाँ जीत गए। नहीं रोहन, उससे चोट मत पहुँचाओ। ओह, मैंने तुम्हें पकड़ लिया। ठीक है, साफ साफ बोलो। मेरा समय बर्बाद मत करो। तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारे सारे पैसे। बिल्कुल। रोहन, तुम हमेशा से ही एक गरीब बच्चे हो, तो कुछ न होना तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए, है ना? तुम सब बेकार हो।
आगे बढ़ो, मेरी संपत्ति छीनने की कोशिश करो। तुम एक जिद्दी बदमाश हो। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि यहाँ कौन बॉस है? नहीं, हरमीस ने कहा मैं कुछ भी करूंगी। ओह सचमुच, तुम कुछ भी करोगी? तो ठीक है, हम इसे करें तो कैसा रहेगा, तुम्हारे प्यारे प्रेमी के सामने ही? अगर तुमने उसे छुआ तो मैं तुम्हें अभी भगवान से मिलवा दूंगा। चुप रहो मादरचोद, यहाँ मैं बॉस हूँ। ठीक है, तुम उसे उठाओ। ठीक है, तो अब तुम चुनो। क्या मुझे पहले तुम्हारी राजकुमारी प्रेमिका के साथ अपना तरीका अपनाने दोगे, या तुम पहले मुझे पैसे ट्रांसफर करोगे? तुम्हारे पास फैसला करने के लिए 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। पूजा, माफ करो, मैं गलत थी, मैं बहुत आगे निकल गई थी। लेकिन हम कुछ बदलाव ला सकते हैं। कृपया हमें जाने दो। हम ऐसा कर सकते हैं कि कुछ हुआ ही नहीं, ठीक है? हाँ, औरतों की लड़ाई देखना मुझे बहुत पसंद है। पूजा, यह अपराध है। मैं तुम्हें सालों से जानती हूँ। तुम एक अच्छी इंसान हो। तुम हमें कभी चोट नहीं पहुँचाओगी। प्लीज रुको, उन्हें मत करने दो। भाड़ में जाओ अंजलि, ऐसे मत बनो जैसे तुम मुझे जानती हो। यह सब तुम्हारी गलती है कि तुम इतनी बदतमीज हो और इतनी कुतिया हो, और यह सब मुसीबत खड़ी कर दी। तुम एक पत्रकार हो, तुम ऐसा कभी नहीं होने दोगी। पूजा, खुद को पछतावे में मत डालो प्लीज। धत तेरे की। पूजा, तुम किसका इंतजार कर रही हो? ये तो हो ही चुका है। तुम सबसे बड़े नहीं बनने वाले हो क्या? जमीन पर पड़ी उस बंदूक को उठाओ और इस नीच औरत में गोली मार दो। क्या इस औरत को मारना इस प्लान का हिस्सा नहीं था? रोहन पहले ही मेरे कब्जे में है। ये औरत बेकार है। क्या तुम हमें जाने देना चाहते हो और हमें बर्बाद करना चाहते हो? नहीं जमाल, यह बहुत ज्यादा है। यह वैसा नहीं है जैसा सोचा गया था। भाड़ में जाओ। पूजा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें लगता है कि मैं चाहता था कि हम पहले तुम्हें मार डालें? ओहो, तुम दोनों बहुत बातें करते हो। अब सब चुप रहो। अरे भाइयों, शांत हो जाओ। सब लोग शांत हो जाओ। पलटा मार दिया है मेरे अच्छे दोस्त। अब तुम क्या करने की सोच रहे हो? ठीक है मिस्टर रोहन, तुम जीत गए। मुझे लगता है शायद हम बैठकर बात कर सकते हैं। तुम क्या सोचते हो? माफ करना, मुझे इस खेल में शामिल होने में कोई दिलचस्पी नहीं है। क्या तुम अभी कुछ देर पहले बहुत घमंडी नहीं हो रहे थे? 5 तक गिनती का क्या ख्याल है? तुम चुन सकते हो कि यहाँ मिस पूजा के साथ मजा करो, या फिर मैं तुम्हारे छोटे भाई का दिमाग चकनाचूर कर दूं। क्या कहा तुमने? यार चलो ना, मैं तो बस तुम सबको डराने की कोशिश कर रहा था। शायद मेरा अभिनय थोड़ा ज्यादा हो गया, लेकिन मैं कसम खाता हूँ, बस दिखावा था। माफ करना, मुझे अकेले खेलने में कोई दिलचस्पी नहीं है। ओह धत, तुमने सच में मुझ पर गोली चला दी। मैं अपराधी नहीं हूँ। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। यहाँ से निकल जाओ। लेकिन मैं तुम्हें फिर मिलूंगा। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि तुम हमेशा के लिए गायब हो जाओ। यह सब मेरी गलती है रोहन, यह सब मेरी गलती है। मैंने तुम्हें इस खतरे में डाल दिया। नहीं, यह उनकी गलती है। खुद को दोष मत दो। मुझसे वादा करो कि तुम कभी भी खुद को इस खतरे में नहीं डालोगी, मुझे बचाने के लिए भी नहीं। आराम करो प्रिय, यह दोबारा नहीं होगा। नहीं रोहन, उठो। रोहन, तुम ठीक हो जाओगे, है ना? रोना मत। यह तुम्हारी गलती नहीं है। तुम जाग गए हो? मैं डॉक्टर को बुला लाती हूँ। नहीं, यहीं रहो। मुझे अकेला मत छोड़ो। मैं रहूंगी, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। क्या मैंने तुम्हें डरा दिया? हाँ, डरा दिया। अगर मैं तुम्हें खो देती तो मुझ में जीने का साहस ही नहीं रहेगा। यह सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। क्यों? तुमने ऐसा क्यों कहा? मुझे खुशी है कि चोट मुझे लगी, तुम्हें नहीं। इसने मुझे यह भी दिखाया कि तुम मेरी कितनी परवाह करती हो। अंजलि, मुझे पता है कि तुम पहले भी दुख झेल चुकी हो और तुम्हारे करीबी लोग तुम्हें छोड़कर चले गए हैं।
लेकिन मेरे लिए तुम्हारा मतलब है इस दुनिया में सब कुछ। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, भले ही इसका मतलब मेरी अपनी जान जाना हो। नहीं, मैं तुम्हें फिर ऐसा कहने नहीं दूंगी। तुम नहीं मरोगे, सब ठीक हो जाएगा। क्या रोहन शर्मा का परिवार यहाँ है? हाँ, मैं हूँ। कृपया खिड़की के पास आइए। आपको शांत रहना होगा। कुछ दवाएं और मुझे आपको कुछ चिकित्सा निर्देश भी देना है। ठीक है, मेरा इंतजार करना, मैं वापस आती हूँ। रोहन, बहुत अच्छी बात है। डॉक्टरों का कहना है कि तुम ठीक हो और डिस्चार्ज हो सकती हो। लेकिन तुम यहाँ क्यों रुके हुए हो? अंजलि, मुझे तुमसे बात करनी है। क्या हुआ? तुम इतने गंभीर क्यों लग रही हो? मुझे पता है कि तुमने ऐसा कभी सोचा नहीं होगा। इस अजीब समय में, इस अस्पताल में, मेरे इस हालत में, अस्पताल का गाउन और पट्टी बंधा सिर। लेकिन इन सब के बावजूद मैंने तुम्हें प्रपोज करने का फैसला किया है। हमारे साथ जो कुछ भी हुआ है उसके बाद मैं इसे और ज्यादा रोक नहीं सकता। मुझे अपनी जिंदगी तुम्हें समर्पित करनी है, यहीं, अभी। रोहन। अंजलि, कृपया मुझे मत टालो। मैं पहले से कहीं ज्यादा दृढ़ हूं। मैं तुम्हें खो नहीं सकता। मैं तुमसे प्यार करता हूं। बिल्कुल, मैं तुम्हें टालूंगी नहीं। मैं हाँ कहूंगी, मैं तैयार हूं। इतना कुछ होने के बाद मुझे पता है कि रोहन को सच्चा प्यार चाहिए। तो फिर कल ही शादी कर लेते हैं। तुम्हें नहीं लगता कि यह बहुत जल्दबाजी है? मैं एक पल भी इंतजार नहीं कर सकता। शांत हो जाओ रोहन। हमारी शादी की चिंता करने से पहले हमारे डिस्चार्ज के कागजात ले आओ। तुम सही कह रही हो। अंजलि, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। काश तुम्हारे पिता तुम्हें ऐसा देख पाते। माँ, मुझे माफ करना। मुझे ऐसी दुखद बात नहीं कहनी चाहिए थी। मैं आज बहुत खुश हूँ। मेरी बहुमूल्य बेटी का अच्छे से ख्याल रखना, रोहन। मैं वादा करता हूँ, शर्मा मैडम। जब तक मौत हमें अलग न कर दे।